बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 दिसंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे पीडीएम के इजलास के हवाले से। आज पीडीएम का इजलास शुरू हुआ है। मीडिया ने अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। किसी ने कहा कि आसिफ जरदारी को कायल कर लिया गया है। असम्बलियों से जो इस्तीफ़ा है उसके ऊपर जो है वो सारी जो क़यादत है वो इकट्ठी हो गई है और सारे के सारे लोग अब इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि कौमी असम्बली से रिज़ाइन कर दिया जाएगा। ये सारे मामलात हैं। मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी बताया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी ये गलती नहीं करेगी। ये आखिरी दफ़ा सिंध उसके हाथ में आया है और वो 2.5 साल मज़ीद सिंध को रगड़ना चाहती है, लूटना चाहती है और वो कभी साथ नहीं देगी। और आपने देखा कितनी बड़ी आज नाकामी हुई है और मौलाना के पास बोलने को लफ्ज़ कोई नहीं थे। 4 मिनट की टोटल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बिलावल खामोश खड़े रहे, मरियम नवाज साइड पर खड़ी रही। उन्होंने कहा कि जो मौलाना ने कह दिया है वही है। असल में हुआ क्या है, मैं आपके साथ अंदर की जो हालत है, इनकी जो इजलास की जो अंदरूनी कहानी है वो आपके साथ शेयर करूंगा। हुआ ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान आसिफ जरदारी को बड़े दिनों से कॉल्स की जा रही थी नवाज शरीफ की तरफ से, और नवाज शरीफ उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे, उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर आप हमारे साथ मिल जाते हैं और हम असम्बलियों से रिज़ाइन कर देते हैं तो अगली हुकूमत हमारी है। और लोगों में बड़ी नफरत पाई जाती है, लोग इमरान खान से बड़े तंग हैं, लोग इस्टेब्लिशमेंट से तंग हैं, लोग हमारे नारे को बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं, लोग हमारे नारे को अडॉप्ट कर रहे हैं, लोग हमारे नारे को फॉलो कर रहे हैं। तो हम मिलकर इस हुकूमत को आखिरी धक्का दें और हुकूमत गिर जाएगी, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे। और हुकूमत अगर हुकूमत नहीं भी गिरती तो इमरान खान को घर जाना पड़ेगा, बड़ी पार्टियां हमारे साथ आ जाएंगी। जो एक डेवलपमेंट हुई थी चौधरी परवेज़ इलाही के साथ, वो भी आसिफ जरदारी को बताई गई, सारी चीज़ें बताई गई। आसिफ जरदारी उनको जी जी कहते रहे, लेकिन एट द एंड आसिफ जरदारी हट गए। आसिफ जरदारी ने इनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था, जो आज आसिफ जरदारी ने इनको रिफ्यूज़ कर दिया है। अब होता यह है कि जो पीडीएम की बाकी जमातें हैं, 11 जमातें हैं, उन 11 जमातों को बोनाफाइडली दिखाते हुए और शो करवाते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने अपने कुछ लोगों के इस्तीफ़े ले लिए थे। उसमें मैंने कल आपको बताया था सरगोदा के एमएनए हल्का 80 के हामिद हमीद साहब, उनका जो इस्तीफ़ा है। उसके अलावा आज 3 इस्तीफ़े, एक राना मुनव्वर गौस है, ये सरगोदा से एमपी है, इनका भी इस्तीफ़ा दे दिया गया। 7 सैफुल मलूक खोखर एमपीए, उनका भी इस्तीफ़ा आ गया। और अफजल खोखर जो कि एमएनए है, उसका भी इस्तीफ़ा जो है वो मुस्लिम लीग और शरीफ ख़ानदान को मिल गया। ये शो करवाना चाहते थे कि हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो तो रिज़ाइन देने को तैयार हैं। अब ना राना सनाउल्लाह ने अभी तक रिज़ाइन जमा करवाया, ना अभी तक जो बाकी जो है वो ख्वाजा आसिफ हैं या बाकी लोग हैं उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जमा नहीं करवाया। एहसन इकबाल ने अपना इस्तीफ़ा जमा नहीं करवाया। और ये जो छोटे मोटे थे, जो बहुत ख़ास थे, नवाज शरीफ के और मरियम नवाज़ के, वो इस्तीफ़े जमा करवा रहे थे। आज जब कार्रवाई शुरू होती है इजलास की, तो मौलाना को ये कहा जाता है कि हम जैसे मामलात को देख रहे हैं, हम बजाय कि इनके साथ लड़ाई की पोजीशन में है। अभी ये जो कोरोना की वजह से हमारा जो एजेंडा है उसको काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, तो हम अभी इसको हम उस की तरफ ना जाएं कि फिर हमारे लिए वापस मुड़ना मुश्किल हो जाए। जो शहबाज शरीफ ने मरियम को कहा था कि वो काम करो जो बाद में संभाला भी जा सके, ऐसे काम में न पड़ो। अब मरियम को ना तो उनके घर से सपोर्ट थी इस्तीफ़ों की बात पर, क्योंकि जो शहबाज शरीफ का ग्रुप था वो इस्तीफ़े नहीं देना चाहता था। और शहबाज शरीफ ने जो आज मरियम के बारे में अल्फाज अदालत में बोले हैं, तो उसके बाद और कौन ये कह सकता है कि अभी भी उनके दरमियान को मामला ठीक है या उनका इत्तेहाद बरकरार है। उनकी तो ख़ानदान का इत्तेहाद टूट चुका है। ऐसे में सिवाय नवाज शरीफ और मौलाना के, नवाज शरीफ के पल्ले भी कुछ नहीं है और मौलाना के पल्ले भी कुछ नहीं है। मरियम इलेक्शन अभी तक लड़ नहीं सकती। ये सारे जो मामलात थे, इन्होंने आसिफ जरदारी को कहा कि आप क्या कहते हैं, क्या हम रिज़ाइन कर दें? और आप नवाज शरीफ ने बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की पीडीएम के इजलास में, और जो है वो अपनी जो है वो बार बार अपनी जो सदाकत है और अपनी जो एक वफादारी है उसके तौर पर जो है वो कभी कोई कसम उठा लेते थे, कभी कोई वाक़या सुना देते थे, कभी ये कहते थे कि मैं जिस इशू के ऊपर मैं खड़ा हो गया हूँ, मैं डट गया हूँ। और उसमें वकला तहरीक का भी जिक्र किया कि मैंने इफ्तिखार चौधरी को बहाल करवाया। जिस मामले पर मैं रुक जाऊँ, जब मैंने बीबी के साथ ये वादा किया था, हमने मिसाक जमहूरियत किया, हम मुशर्रफ के ख़िलाफ़ इकट्ठे हुए, आज भी मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं ये खड़ा हूँ और मेरे लोग जो रिज़ाइन करने के लिए तैयार हैं। आप लोगों
लोगों को मेरा साथ देना होगा। आसिफ जरदारी ने जो है वो मजाहन कहा, तंजन कहा कि आपके साथ तो आपका भाई नहीं खड़ा, हम कैसे आपके साथ खड़े हो जाएं और कैसे हम उस मुकाम पर पहुंच जाएं कि जहां से वापस पलटना मुश्किल हो जाए। तो आसिफ जरदारी ने कहा वो काम करें जो हो सके। और आसिफ जरदारी ने अगली बात की कि हमारे बच्चे अब क़यादत की तरफ आ गए हैं, अब वो सियासत कर रहे हैं, हम वो काम करें कि जो बच्चों को कल मुस्तकबिल में वो सियासत कर सके। हम अपना टाइम गुजार बैठे हैं, हम क्यों दीवार में सर मारना चाहते हैं, हमारे जलसों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और इस बात को इजलास में तस्लीम किया गया है कि जलसों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि अदालतों की तरफ से भी हमारे खिलाफ फैसले आ रहे हैं जलसों की बुनियाद पर। और जो अवाम है वो भी इस बात से तंग है कि कोरोना की वजह से हमारा जो पहला स्टांस था कोरोना पर और अब जो हमारा स्टांस है उसमें इतना डिफरेंस है कि लोग अब तंग आ गए हैं और लोग अब हमारे जलसों में आने को पसंद नहीं करते। आसिफ जरदारी को नवाज शरीफ ने कहा कि जरदारी साहब, मैंने आपको पहले भी गुजारिश की है और मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपके खिलाफ जो केसेस हैं आपको कोई माफ़ी नहीं मिलेगी और हमारे लिए इन्होंने जीना हराम कर देना है। बड़ी मुश्किल से हमने इनको कमज़ोर किया है, बड़ी मुश्किल से आज ये किसी पॉइंट पर आए हैं, आज ये कमज़ोर हुए। अगर आज हमने इनके ऊपर जो है वो जो लोहा गर्म है, अगर इसके ऊपर हमने चोट ना लगाई तो बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे और हमारे लिए सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। अब जब मामला आगे चलता है और वो मामला यहाँ तक पहुँच जाता है कि मरियम नवाज और बिलावल जरदारी की भी तू मैं हो जाती है, इस बुनियाद पर कि मरियम तो गई थी आज विक्ट्री स्पीच करने। मरियम तो आज ये सोचकर गई थी कि आज पीडीएम का इजलास खत्म होगा और आज ये ऐलान किया जाएगा कि 13 दिसंबर के जलसे के बाद लॉन्ग मार्च भी होगा और लॉन्ग मार्च के इख्तिताम पे हम अपने इस्तीफे स्पीकर के मुंह पर मारेंगे। ये मरियम नवाज कहलवाने गई थी। बिलावल जरदारी पूरी पीडीएम के मीटिंग में खामोश बैठे रहे। उन्होंने कहा जैसे जरदारी साहब कहेंगे मेरा वही मौक़िफ़ है। बार बार मरियम ने उनको कायल करने की कोशिश की कि नहीं, हमें जब तक हम इस आखिर पर नहीं जाते हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। बिलावल जरदारी ने इस बात से इनकार कर दिया और बाकी जो जमातें थीं वो भी इस बात से पीछे हट गईं। तभी मौलाना जो है वो एक शिकस्त खुर्दा एक लीडर की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। पहली बात वो ये करते हैं कि जो है वो 31 दिसंबर तक पार्टियों को रिज़ाइन जो है वो दिए जाएंगे। अब अगर तो मौलाना इतने ही मौलाना के ऊपर ट्रस्ट है पार्टियों को और ये पीडीएम के सरबराह हैं तो या तो ये कहा जाता कि 31 दिसंबर तक पीडीएम का जो सदर है और सरबराह है मौलाना फजलुर रहमान, उसकी टेबल पर सारी जमातों के एमपीएस और एमएनएस के इस्तीफे रख दिए जाएंगे और फिर जो है वो मौलाना फैसला करेंगे कि कब ये जो है वो स्पीकर नेशनल असम्बली को या जो सूबाई असम्बलियाँ हैं उनको भिजवाए जाएंगे, या तो मौलाना को ये अख्तियार दिया जाता। अब जो सदर हैं शहबाज शरीफ, अगर उनके पास रिज़ाइन पहुंच भी जाएं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। बिलावल जरदारी या बिलावल हाउस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग रिज़ाइन दे भी दें तो वो रिज़ाइन तो सिक्योर हैंड में है। या तो यह होता कि मौलाना पर ट्रस्ट किया जाता और मौलाना को इस बात का दुख था और गुस्सा था और वो गुस्सा आया था उनके चेहरे से। साथ मौलाना कहते हैं कि कल हमारी स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होगा, उसमें हम एक तो 13 दिसंबर का जलसा, दूसरा लॉन्ग मार्च का भी सोचेंगे। उससे पहले हम मुख्तलिफ डिविजनल जो हेड क्वार्टर्स हैं कि हम मुल्तान में हमने जलसा कर लिया, गुजरांवाला में कर लिया, अब हम सियालकोट में करेंगे, फिर उसके बाद हम एबटाबाद में करेंगे, फिर उसके बाद हम डेरा इस्माइल खान में करेंगे। ये डिविजनल हेड क्वार्टर्स पर हम जलसे करेंगे। उन जलसों पे 6 महीने लग जाएं, 8 महीने लग जाएं, वो जलसे होंगे। उसके बाद पहले ये अवाम को तैयार करेंगे और तैयार करने के बाद ये लॉन्ग मार्च करेंगे। और इनको पता है कि लॉन्ग मार्च में इनके साथ लोग नहीं आने वाले। जो लोग आते हैं वो आपने लाहौर की रैली में देख लिया है किस मेंटेलिटी के लोग आते हैं और वो क्या करने आते हैं और उसके बाद क़यादत के लिए स्टेज पर खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। ये तो मेंटेलिटी है जो इनके सियासी कारकुनान की। अब साथ वो ये कहते हैं कि हम ये सारे जलसे और सारी चीज़ें हम इकट्ठे हैं और हम इस एजेंडे के ऊपर इकट्ठे रहेंगे। मैं समझता हूँ कि आज आसिफ जरदारी ने जो इनको जो पीडीएम की क़यादत है उनको लाल झंडी दिखाई है, वो इस बात का सबूत है कि पीडीएम का अपना इत्तेहाद नहीं है। मौलाना के ऊपर किसी को ट्रस्ट नहीं है, नवाज शरीफ के ऊपर किसी को ट्रस्ट नहीं है, मरियम के फ्रॉड पे कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। जब ये आपस में इकट्ठे नहीं हैं तो ये कैसे कोई बड़ी मूवमेंट
जो है वो बना सकते हैं या किसी मूवमेंट में या कोई बहुत बड़ा जो है वो कारनामा कर सकते हैं, कुछ भी नहीं होने वाला। और आज का इनका जो शो है, जो ये पिछले हफ्ते से कि 8 दिसंबर को इजलास होगा, मीडिया में एक इन्होंने क्रिएट किया कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। मरियम नवाज के पास जुमला नहीं था बात करने को और उन्होंने मौलाना के खाते में डाल के चली गई। और बिलावल जरदारी तो खामोश रहे, वो तो साइड पे, जैसे वो इन सारी चीज़ों से जो है वो उनको कोई कंसर्न नहीं है, वो ये शो करवा रहे थे। तो अब देखते हैं कि कल की स्टीयरिंग कमेटी में क्या होता है। जो इस वक्त नज़र आ रहा है वो ये है कि इमरान खान जीत गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जीत गई है और पीडीएम को बड़ी शिकस्त हुई है और इनका इत्तेहाद पारा पारा हो गया है। अब जो भी कल डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।